आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन पेपर उसका क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। यहाँ से दो रेखाएं हमें दी गई है जो कि वृत्त का व्यास है, इस वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर इकाई है। तो वृत्त का समीकरण हमें बताना है होगा क्या। तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों रेखाएं हमें दी गई, दोनों का इंटरसेक्टिंग, दोनों अगर व्यास है हमारे पास, जैसा कि दिया गया ये रेखा और ये रेखा वृत्त का व्यास है, तो अगर दोनों रेखाएं वृत्त का व्यास है तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो हमारे पास वृत्त का केंद्र होगा। तो वृत्त का केंद्र हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके केस में हमारे पास पहले समीकरण को हमने 3 से गुणा कर दिया, दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, एक समीकरण से दूसरे समीकरण घटा दी तो 6x से 6x कट गया, 9 + 8 हमारे पास -y होगा। यहाँ से वैल्यू आएगी एक, तो y का मान आ गया -1, ये y का मान हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे पहले समीकरण में। तो पहले समीकरण में रिप्लेस करने से हमारे पास x का मान मिल गया, x का मान 1 और y का मान -1 आ गया। तो वृत्त का केंद्र 1 -1 हमारे पास आ चुका है। हम जाते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया गया, तो r² बराबर 154/π आएगा, पाई का मान 22/7 होता है। सिंप्लीफाई करें यहाँ से कट के वैल्यू आएगी 7, 7 × 7 49 होगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो त्रिज्या 7 होनी चाहिए और केंद्र हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 - 1 और केंद्र 7। तो 1 - 1 हमारे पास ना तो कौन से व्रत का, एक तो इस व्रत का नहीं है, इसका केंद्र -1 है, इस व्रत का केंद्र भी -1 है, इन दोनों व्रतों का केंद्र हमारे पास 1 - 1 है। अब अगर हम यहाँ से देखें इसके केस में, हम यहाँ से 47 जैसे राइट हैंड साइड में दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे, 1 + 1 जोड़ेंगे यानी 2 जोड़ेंगे, तो इसमें 49 हमारे पास आ जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास इसके लिए 7। उससे हमने यहाँ कंसेप्ट लगा के थर्ड ऑप्शन करेक्ट करना है।